प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये रहा आपका 6th क्वेश्चन। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि इसमें जो मैट्रिसेस दिए गए हैं हमें उनका इनवर्स निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेथड की बात नहीं की गई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में स्पेसिफिकली बोला गया था कि आप इनवर्स निकालो बाय द एडजॉइंट मेथड। ठीक है, इसमें कोई मेथड नहीं दिया है, तो आप लोग किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो। आप चाहो तो इसको एडजॉइंट मेथड की मदद से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहें तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का भी आप यूज कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। लेकिन अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, तो मैं ना यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ, क्योंकि अब मुझे आपको क्या करना है, मेथड सिखाना है। ठीक है, एडजॉइंट मेथड में तो आप मास्टर बन चुके हो, लेकिन अभी मुझे सिखाना है आप लोगों को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के सभी सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसी मेथड से। ठीक है, अब वो मेथड में होता क्या है, आओ मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। वैसे तो मैंने बेसिक में सब कुछ बताया था, लेकिन एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में भी हम लोग दो मेथड देखते हैं। एक तो हमारा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा होता है दोस्तों हमारा एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, देखो करना क्या होता है, ध्यान से समझ लो। कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि अगर आप लोग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज कर रहे हो, तो फिर आपको ये वाले इक्वेशन का यूज करना होता है। कौन से इक्वेशन का, ये वाले इक्वेशन का, a इंटू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू आई। आई फॉर क्या होता है बच्चे लोग, आई फॉर होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर आप लोग यूज कर रहे हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का, देन आपको ये वाला जो इक्वेशन है ये लिखना पड़ेगा, a इनवर्स इंटू ए विच इज इक्वल टू आई। अगेन आई फॉर क्या हो जाएगा, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो 2x2 में आपको क्या करना है, किस ऑर्डर में, मतलब कौन से ऑर्डर में आपको चलना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे करना क्या होता है, वैसे तो मैंने सारी चीजें पहले डिस्कस की है, लेकिन एक बार फिर से बताती हूँ। देखो जैसे इसमें हमारा जो ये है इक्वेशन कैसा होता है, a इंटू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, यहाँ पे हम लोग हमारे मैट्रिक्स a को लिखते हैं, फिर यहाँ पे a इनवर्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आता है बच्चे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है, तो 1 0 0 1 कुछ इस प्रकार से होता है, बराबर। तो अब हमें करना क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है ना, इसे हमें बनाना होता है दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी इसमें कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करते जाएंगे और इसमें चेंजेस करते जाएंगे। ठीक है, याद रखना जो चेंजेस यहाँ पर होगा वही चेंजेस आपको इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे ना, तो ये वाला जो आपका मैट्रिक्स है ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी इसके अंदर के सारे एलिमेंट्स ना कुछ ऐसे हो जाएंगे 1 0 0 1। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, तो जो नया मैट्रिक्स होगा ना वही आपका हो जाएगा दोस्तों ए इनवर्स। बात समझ में आई। ठीक है, तो अब देखो करना क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इस दिए गए मैट्रिक्स को आपको इस प्रकार से चेंज करना होता है। तो चेंज करने का ऑर्डर क्या होता है वो आप समझ लो। तो देखो दोस्तों, ये ऑर्डर होता है 2x2 में, ये होता है सबसे पहले यहाँ का जो आपका नंबर रहेगा ना, यहाँ का जो एलिमेंट रहेगा उसे आपको 1 बनाना है। ठीक है, इसे 1 बनाना, फिर इसकी मदद से इसको 0 बनाना, उसके बाद इधर आना, ऐसे चलना है। ठीक है, याद आ रहा है आपको, देखो ऐसे, फिर आप इसको 0 बनाइएगा, 0 नहीं इसको 1 बनाइएगा, फिर उसके बाद इसकी मदद से मतलब आप इसको 0 बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रूल आपको फॉलो करना है। अगर आप लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं तो इस प्रकार से चलना है, पहले इसको 1 बना दो, फिर इसको 0, इसको 1 बना दो, इसको 0। ठीक है, यानी आपको ऐसे चलना है। ठीक है, अगर आप लोग ये प्रॉपरली रूल को फॉलो नहीं करते हो फिर पक्का फंसने वाले हो, क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा है। तो इसीलिए अगर आप ये रूल के थ्रू जाओगे ना, गड़बड़ नहीं होगी, आसानी से आपको आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब मैं आपको 3x3 का बता देती हूँ। तो देखो दोस्तों, करना क्या है, 3x3 में हमारा मैट्रिक्स कैसे होता है, पहले मैं आपको ये तो बता दूं। देखो ऐसे होता है 1 0 0, फिर यहाँ पे 0 1 0 और 0 0 1, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ध्यान से समझो। सबसे पहले ये वाला जो एलिमेंट है ना, यहाँ का जो एलिमेंट है उसको हम बना देंगे बच्चे लोग 1। क्या बनाएंगे, इसको 1 बनाएंगे, फिर उसके बाद अब इसकी मदद से इसको और इसको क्या बनाना है, आपको 0 बनाना है। देखो ऐसे आना है, पहले इसको 1 बना देना, पहले 1 के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 के ऊपर, इसको 1 बनाया, अब इसकी मदद से इन दोनों को 0 बना दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये देखो 1 दिखाई दे रहा है, अब यहाँ वाला जो एलिमेंट है ना A22, इसे आपको 1 बनाना होगा। देखो इसीलिए मैंने ये एरो को यहाँ पे खींचा है। अब इसकी मदद से इसको 0 बना देना, इसको 0 बना देना, ऐसे ऊपर नीचे जाना है। फिर क्या करोगे, अब 1 कहाँ पे दिख रहा है बच्चे, यहाँ पे दिख रहा है। अब इसको 1 बनाना है, इसकी मदद से आप इसको 1 0 बना सकते हो, इसको 0 बना सकते हो। ठीक है, यानी ये वाला जो स्टेप है ना, ये आपको फॉलो करना है यहाँ पर। ठीक है,
यस और अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो अगेन वही चीज, पहले इसको 1 बनाइएगा, फिर इसकी मदद से इन दोनों को 0, उसके बाद फिर ये 1 बना दो, देखो पहले 1 बनाना फिर 0, फिर उसकी मदद से ट्रांसफॉर्मेशन करके आप लोग जो उसके आजू बाजू वाले एलिमेंट्स हैं उनको 0 बना सकते हो, फिर यहाँ पे 1 बना दो और इन दोनों को 0 0, ठीक है। चलो तो सारी चीजें मैंने आपको बेसिक सब कुछ बता दिया है, तो अब ज्यादा हम देरी नहीं करेंगे, बस अभी डायरेक्टली चलते हैं हमारे सवालों के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है दोस्तों, हमें फाइंड करना है ए इनवर्स। तो कैसे निकालेंगे देखो आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन, देख लो भाई इसका कुछ नाम वाम है नहीं, बेनाम है ना, गुमनाम। तो क्या करेंगे, इसका हम नाम रखेंगे, क्या नाम रखेंगे, चलो भाई हमारा फेवरेट, हम सभी का फेवरेट तो ए ही है, हमने इस मैट्रिक्स का नाम रख दिया है दोस्तों ए, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1 2 2 एंड -1 बराबर, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डिटरमाइन करो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्योंकि जब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी जाके इसका इनवर्स निकल पाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू, वर्टिकल बार के अंदर लिखो 1 2 2 -1, मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -1 आएगा, 2 2 4, तो -1 -4 क्या आएगा बच्चे, -5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल है क्या, नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका इनवर्स है ना बच्चे वो एग्जिस्ट करेगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। ए इनवर्स जो है ना बच्चे वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो चलो भाई इसका इनवर्स निकालो, एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स निकालो, हमने कहा ठीक है निकाल लेंगे, है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था यू हैव 2 ऑप्शंस, आप चाहो तो रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकते हो, चाहो तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो। क्या लगाना है, चलो भाई हम लोग यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेते हैं, ठीक है। कॉलम भी लगा सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आ जाओ हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते टाइम पे कौन सा फॉर्मूला, कौन सा इक्वेशन हमें लिखना होता है, तो ये वाला देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे, तो इसको कंसीडर करेंगे ए इंटू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू आई, यही तो था, इधर देख लो, देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे तो ये वाला इक्वेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे तो ये वाला इक्वेशन, तो यहाँ पे हम ये वाले इक्वेशन का यूज करेंगे, बराबर, हाँ जी हाँ बराबर। फिर क्या, फिर यहाँ पे देखो आपका मैट्रिक्स ए क्या है, इसको लिख लो। तो मैट्रिक्स ए, इसके अंदर के एलिमेंट्स जो है ना वो अब आपको लिखने हैं 1 2 2 -1, 1 2 2 -1, ठीक है। फिर क्या करना है, ए इनवर्स को वैसे ही रहने देना, इसमें कुछ मत करना, ठीक है, हमें यही तो चाहिए ना। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना। बाकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होता है भाई, बोलो 2 by 2 का 1 0 0 1, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, करना क्या है आपको, ये वाला जो मैट्रिक्स ए है ना इसे आपको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। और कैसे, ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बताइए क्या करना होगा, स्टेप मैंने आपको बताए थे, देखो ऐसे ऐसे चलना होता है, ऐसे ऐसे, है ना, ये वाला जो सांप है ये ऐसे चलेगा, देख रहे हो ऐसे। तो देखो हमें सबसे पहले इसको A11 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। देखो भाई ये ऑलरेडी 1 है, हमारा एक काम तो भाई पहले से किया हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये पहले से 1 है, चलो एक काम खत्म हुआ। अब इसको बनाना है दोस्तों 0, A21 को 0 बनाना है। अब कैसे बनेगा सोचो, ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे हम लोग रो 2 में, तो क्या लिखेंगे, रो 2 चेंजेस टू। अब बताओ रो 2 में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बहुत ईजी है, देखो R2 में से 2R1 को माइनस कर दे, तो यहाँ पे 0 आ सकता है ना, क्योंकि ये 1 है। तो 2 - 2 इंटू R1 यानी कि 1, तो क्या होगा 2 - 2 0 हो जाएगा, ठीक है। याद रखना जो ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ पे कर रहे हो वही आपको इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमने बोला ठीक है कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आओ देखो होगा क्या, ध्यान समझना, अभी ट्रांसफॉर्मेशन की बारी आ गई है, ठीक है, अच्छे से फोकस करके समझो। हम रो 1 में कुछ चेंजेस कर रहे हैं क्या, नहीं, तो इसको एज इट इज लिख देंगे 1 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, और ए इनवर्स तो ऐसे ही रहेगा, बाकी इधर भी लिख लो 1 0। तो हम रो 1 में तो कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको वैसे ही छोड़ दिया। अब रो 2 में हम क्या कर रहे हैं, R2 - 2R1। तो देखो यहाँ पे R2 क्या है बच्चे, 2 है, -2R1 क्या है, यहाँ पे 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग में R1 इज 1 है ना, 1 यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो क्या आएगा 2 - 2 1 2 यानी कि 0, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे लोग 0, ठीक है। चलो
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा R2 क्या है, -1, फिर माइनस, उसके बाद 2। R1 क्या है, इधर आप देख सकते हो 2 है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। तो -1 - 2 2 = 4, ठीक है। तो -1 - 4 बोलो क्या हो जाएगा बच्चे, -5 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है -5, ठीक है। समझ में आया ना कैसे किया? हाँ बिल्कुल, अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो हमने किया वही इसमें भी करना पड़ेगा। तो बोलो क्या आएगा, R2 क्या है यहाँ पे 0, -2 R1, R1 इधर क्या है दोस्तों 1 है, यानी कि इधर कितना आएगा, -2 आएगा। मैंने लिख दिया भाई -2, ठीक है। सेम चीज इधर भी करना है, 1 - 2 इंटू R1, R1 इधर क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग में R1 इज 0, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे लोग, यहाँ पे आ जाएगा देखो 1 और 2 0 = 0, मतलब यहाँ पे आएगा 1। तो देखो भाई यहाँ पे आ जाएगा हमारा +1, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो पहला तो हमने कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना होगा, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ वाला, इसे हमें बनाना होगा 1, क्योंकि सांप हमारा ऐसे चलता है, इसको किया, अब इस पे आ गए, ठीक है। तो अब इधर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा, मतलब कुछ हमें ट्रांसफॉर्मेशन करके इधर 1 लाना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप तो आएगा नहीं। तो सोचिए हम इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अभी चेंजेस करना होगा हमें R2 में, लेकिन R2 में चेंजेस करें तो करेंगे ऐसे। देखो मेरे पास एक तरीका है, हम क्या कर सकते हैं, ये जो R2 है ना दोस्तों, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, किससे, -5 से। -5 से डिवाइड करने से क्या होगा, तो ये जो है ना यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। -5 से जब हम R2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। यस, तो आ जाओ आ जाओ। यहाँ पर आइए आप लोग, रुको मैं थोड़ा सा ना कलर बदलती हूँ, सब एक ही कलर में हो रहा है। यस, तो हम चेंजेस किस में कर रहे हैं, R2 में। तो R1 तो एज इट इज ही रहेगा 1 2, है ना, और यहाँ पे A इनवर्स आएगा। बाकी इसमें भी सेम चीज, R1 तो वैसे ही रहेगा और R2 में चेंजेस हो रहे हैं, है ना। तो बताइए क्या होगा इधर, यहाँ पे क्या है 0 0/-5, तो हमें पता है 0/-5 यानी 0 आएगा। तो चलो ये तो खैर 0 ही रहेगा। बाकी अभी हम -5 की बात करते हैं, तो -5 क्योंकि R2 -5 है ना, -5/-5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 = 5, है ना, 1/1 यानी कि 1। तो बोलो बच्चे इधर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलो यहाँ पे तो 1 आ गया, बाकी इधर भी हम कुछ कर लेते हैं। तो देखो क्या आएगा इधर, R2 हमारा क्या है दोस्तों, -2, ध्यान से समझना। फिर नीचे लिख दिया -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों हमारा 2/5। क्या आएगा बच्चे, 2/5 आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो इधर क्या है 1 और नीचे क्या आ जाएगा -5, यानी कि यहाँ पर आएगा दोस्तों हमारा क्या आएगा 1/-5, ठीक है। यस, ध्यान रखिएगा। ओके चलो ये काम भी हमने कर लिया। तो ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, ये 1 बन गया। अब एक और चीज, इसको बनाना है भाई 0। हमने कहा ठीक है बना लेते हैं। अब ये सोचते हैं कि कैसे 0 बनेगा। अब तो आप लोग सोच सकते होंगे अच्छे से। देखो जो नीचे आपको ये 1 मिला है ना, इसकी मदद से आप इसको 0 बनाओ। तो क्या कर सकते हैं हम, बताइए। हम एक काम कर सकते हैं क्या, देखो यहाँ पर हम R1 में चेंजेस करेंगे, तो R1 चेंजेस टू R1 - 2 R2। देखो ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। किस में चेंजेस करना होगा, R1 में। R1 चेंजेस टू R1 - 2 R2। ऐसा करने से क्या होगा भाई, ये जो है ना ये 0 बन जाएगा, ठीक है। आ जाओ देखते हैं। देखो हम चेंजेस किस में कर रहे हैं, R1 में। तो R2 को एज इट इज लिख देते हैं 0 1। लो भैया हमने ये R2 को वैसे ही लिख दिया A इनवर्स। देखो फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको R2 2/5 और -1/5। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 2/5, इधर -1/5, ठीक है। समझ आ रहा है ना आप सभी लोगों को। हाँ थोड़ा मैं इसको मैट्रिक्स को बड़ा करके लिख देती हूँ। यस हो गया, ठीक है। अब ऊपर क्या आएगा वो ध्यान, कैसा मैंने लिखा है, रुको थोड़ा सुंदर लिखने दो पहले। नीचे क्या आया था, तो 2/5 और यहाँ पर -1/5, ठीक है। यस, अब ऊपर क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, R1 - 2 R2। तो इधर R1 क्या है, इस इधर देखो आप लोग 1 - 2 R2, यहाँ पे क्या है बच्चे लोग 0। तो 2 0 = 0, यानी कि 1 - 0 करेंगे तो 1, यानी यहाँ पर तो 1 आएगा, ठीक है। बाकी चेंज तो यहाँ पर होगा। देखो भाई R1 यहाँ पे क्या है 2 - 2 R2 देखो इसके करस्पॉन्डिंग में R2 क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो 2 - 2 करने पे क्या आ जाएगा 0। लो भैया ये तो बन गया हमारा 0, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यही ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो बताइए क्या आएगा, लिखेंगे हम लोग R1। तो देखो दोस्तों इधर R1 क्या है 1 है, तो यहाँ पर मैंने लिखा R1 - 2 R2। तो R2 इधर क्या है बच्चे लोग 2/5, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 2/5। देख रहे हैं ना 2/5 है तो 2/5 ही लिखेंगे। फिर इसको सॉल्व करो तो 1 - 2 2 = 4/5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू हम सॉल्व करते हैं।
तो 5 1 5 -4/5, तो 5 - 4 करेंगे तो 1/5, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 1/5, ठीक है। क्या आएगा 1/5 आएगा, लाओ लिख देते हैं 1/5, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फिर से वही R1 यहाँ पे क्या है आप लोग देख सकते हो दोस्तों 0, -2 × R2 क्या है -1/5, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चे लोग -1/5, ठीक है। अब देखो -2 × पहले 0 तो खैर इसका कुछ मतलब नहीं है, इसको मैं हटा सकती हूँ। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 2 1 2 और यहाँ पे 5, यानी कि इधर आ जाएगा दोस्तों हमारा +2/5, ठीक है। यस, तो अब देखो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए था ना, इसको हमने पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिया है। और याद रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आप किसी भी मैट्रिक्स में कर लो वही आता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमें ए इनवर्स बस मिल गया, थोड़ा सा और इंतजार हो चुका है। देखो अभी हम क्या लिखेंगे फाइनली कि दे आर फॉर, देखो ये पूरा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया ना, ये पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, तो बस इतना ही करना था। देखो अब यहाँ पे लिखना दे आर फॉर ए इनवर्स विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये जो आपको मिला है ना दोस्तों यही होगा हमारा ए इनवर्स। अगर ये चेंज हो गया, देखो ये बन गया है दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए इनवर्स विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चे लोग 1/5, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 2/5, इधर आएगा 2/5 और यहाँ पे आ जाएगा -1/5, ठीक है। यस, अब बताओ इसमें से हम कुछ बाहर ले सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल ले सकते हो, 1/5 को बाहर ले सकते हो। चाहो तो इसका आंसर इतना भी लिख करके छोड़ सकते हो, लेकिन अभी टेक्स्ट बुक के पीछे आप लोग आंसर देखोगे ना तो उन्होंने क्या किया है 1/5 को बाहर लिया है, तो हम लोग भी ले लेते हैं, ठीक है। चलो वरना नहीं लोगे फिर भी ठीक है चलेगा, क्योंकि अब इसके आगे के जो आंसर है ना वो थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। तो देखो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें से ना -1/5 को बाहर निकालेंगे, ठीक है। याद रखना मैंने -1/5 को बाहर निकाला है, तो जब -1/5 को बाहर निकाला है तो जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। यानी देखो यहाँ से 1/5 बाहर गया तो इधर क्या बचेगा दोस्तों -1, क्योंकि मैंने माइनस को बाहर निकाला है। ध्यान रखो मैंने किसको बाहर निकाला है, माइनस को। अगर मैं ये माइनस को बाहर नहीं निकालती तो बस यहाँ पे +1 आता, ठीक है। फिर देखो यहाँ से 1/5 बाहर गया तो यहाँ पे क्या बचा है 2 में भी कैसा 2 माइनस वाला, क्योंकि ये प्लस था, ये प्लस था ना, तो यहाँ पे माइनस वाला 2 और ये माइनस था तो ये प्लस वाला 1। बस ये है बच्चे आपका फाइनली आंसर, -1 -2 और यहाँ पर 1, ठीक है। अगर हम माइनस को सपोज करो कि माइनस बाहर नहीं लेते, माइनस हमको बाहर नहीं लेना है, तो फिर ये तीनों प्लस में होते, ये माइनस में होता है, यहाँ पे -1 आता है, ठीक है। बस यही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। तो आप देख सकते हो हमने कैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, है ना। फिर भी कुछ भी डाउट है तो यस कमेंट सेक्शन तो आप लोगों के लिए ओपन है ही, पूछिएगा और प्रॉपरली ना वहाँ पे नंबर डाला करो कि क्या नहीं समझा, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो डाउट पूछते हो ना, मैं कई बार तो समझ नहीं पाती हूँ कि आपने पूछा क्या है, तो फिर मैं जवाब क्या दूँ, इसीलिए नंबर प्रॉपरली डाला करो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले सब क्वेश्चन पे। ये तो खैर वो था हमारा फॉर्मूला, और हाँ चलो आ जाओ, ये रहा हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड सब क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग यूज कर लेते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि दोनों ही चीजें मुझे आपको सिखानी है। एग्जाम में ना कुछ भी बोला जा सकता है कि इस मेथड से सॉल्व करो, उस मेथड से सॉल्व करो, तो आपको हर चीज के लिए रेडी रहना चाहिए, ठीक है। चलो देखो भाई, अगेन इसका कुछ नाम वाम पता है नहीं, तो हमने कहा तू टेंशन मत ले भाई, हम तेरे को नाम देंगे, है ना, हम तेरे को नाम देंगे। क्या नाम देंगे, ए नाम देंगे। हमारे पास एक ही नाम देने को है, बस ए। 2 -3 -1 एंड 2, ठीक। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन करो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, चलो भाई डिटर्मिनेंट फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू, वर्टिकल बार के अंदर सारे एलिमेंट्स लिखो, 2 -3 -1 एंड 2, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन, 2 2 = 4 -1 3 = 3, ठीक है, +3 आएगा। देखो कैसे, थोड़ा सा मैं आपको प्लस माइनस का बता देती हूँ। यहाँ पे पहले से माइनस था, ये -1 -3, तो माइनस माइनस +3, तो यहाँ पे +3 आ गया, यानी कि ये आ गया बच्चे लोग 1, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना बच्चे, वो 0 के इक्वल नहीं आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए क्या करेगा यहाँ पे बच्चे लोग, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। अब अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो चलो इनवर्स निकालो, तो हमने कहा ठीक है निकाल लेते हैं। आओ यहाँ पर इसको लिखते हैं, और कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन का अभी हम यूज करेंगे दोस्तों, अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें कौन सा
जो इक्वेशन है वो यूज करना पड़ता है, तो ये वाला इक्वेशन देखो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, आ जाओ। ये वाला A इनवर्स इंटू A विच इज इक्वल टू आई, ये वाला हम जो इक्वेशन है वो यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे कंसीडर विच इक्वेशन, दिस इक्वेशन A इनवर्स इंटू A विच इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है दोस्तों A इनवर्स, और हमारा जो मैट्रिक्स A है हम उसको लिखेंगे। सो मैट्रिक्स A इज 2 - 3 - 1 2 -1 और यहाँ पर 2, ठीक है, देख लो। फिर क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1, बराबर। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा और इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ये वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अभी हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि सबसे पहले इस वाले एलिमेंट को बनाओ 1 बनाओ, ठीक है। अब ये 1 कैसे बनेगा दोस्तों, सोचना पड़ेगा, सोचो सोचो कैसे ये 1 बनेगा। तो मेरे पास एक आइडिया है, ये कैसे 1 बन सकता है बताऊं आप लोगों को। देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं कि -3 और यहाँ पे +2 करेंगे तो -1 आएगा। अच्छा, तो ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। एक और आइडिया है मेरे पास, क्या कर सकते हैं, देखो ऐसे कर सकते हैं, C1 चेंजेस 2, ये जो C1 है ना बच्चे, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से। डिवाइड करने से क्या होगा, ये बन जाएगा बच्चे हमारा 1, ठीक है। चलो 1 बनेगा ऐसे 1। तो देखो यहाँ पर हमने ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया। हम चेंज किस में कर रहे हैं, C1 में, तो C2 को एज इट इज रहने दीजिएगा, -3 और 2 ये तो वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे A इनवर्स लिखना तो मैं भूल ही गई, रुको, यस, यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों A इनवर्स, ठीक है, यस। फिर यहाँ पर भी हम चेंज किस में कर रहे हैं, एक मिनट, C1 में चेंजेस कर रहे हैं ना, तो C2 को वैसे ही लिख लेंगे एज इट इज, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए दोस्तों C1/2, मतलब देखो यहाँ पे C1 क्या है 2/2, तो 2/2 यानी कि इधर आ जाएगा 1, है ना, ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों -1/2, बराबर है ना, -1/2। ये सेम चीज इसमें भी हम करेंगे, तो बताओ इधर कितना आएगा 1/2, और 0/2 का मतलब क्या होता है 0, ये तो खैर 0 ही रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखो दोस्तों इसको 1 बना दिया। अब कैसे चलना है, ऐसे चलना है, मैंने बताया था ना, इसको पहले 1 बनाओ, फिर इधर जाओ, फिर इधर और फिर इधर, ठीक है, यस। तो इस रूल को फॉलो करना कॉलम में। तो देखो ये 1 है, अब यहाँ पे इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा 0। 0 कैसे बनेगा, बहुत ईजी है, ये वाला तो एकदम सिंपल है। देखो जब ये 1 मिल गया ना, अब इसका यूज करके इसको आप 0 ये चुटकुओं में बना सकते हो। कैसे, देखो अभी हम चेंजेस करेंगे दोस्तों C2 में, कैसे कर सकते हैं, देखो C2 प्लस 3C1, ऐसा करने से क्या होगा, ये बन जाएगा बच्चे 0। अभी देखना कैसे बनेगा, मैं बता रही हूँ ना आपको, बनेगा। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे, किस में चेंजेस कर रहे हैं, C2 में चेंजेस कर रहे हैं। C1 को ऐसे ही लिख लेंगे 1, और यहाँ पे आ जाएगा -1/2, ठीक है। -1 क्यों आया, क्योंकि पहले से माइनस था, बराबर। और यहाँ पे A इनवर्स तो लिखना भूलना मत, मैं बार बार भूल जा रही हूँ, A इनवर्स, ठीक है। और इधर देखो ये तो वैसे ही रहेगा 1/2, ये 0। C2 में चेंजेस कर रहे हैं ना, तो C2 में ही चेंजेस करेंगे हम लोग। चलो भाई अब क्या करें, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, C2 + 3C1, ध्यान से देखना, C2 इधर क्या है बच्चे -3 प्लस 3C1, C1 देखो इसके करस्पॉन्डिंग में C1 इज 1, तो -3 3 1 3, तो देखो -3 + 3 आंसर कितना आएगा भाई 0, यहाँ पर आ गया बच्चे 0, ठीक है। इसमें भी सेम चीज करेंगे, तो C2 यानी कि 2 + 3C1, तो यहाँ पे C1 क्या है आप लोग देख सकते हो -1/2, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, तभी जाके इधर कुछ मिलेगा हमें। तो इधर 2, और उसके बाद देखो प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 2 2 = 4 -3 अपॉन में आ गया 2, 4 - 3 करेंगे तो 1, यानी कि इधर आ जाएगा बच्चों हमारा 1/2, क्या आएगा 1/2 आएगा, ठीक है। ध्यान रखना 1/2 ही आएगा, ठीक। चलो अब मैं इसको यहाँ से काट देती हूँ, राइट, ओके। तो मैं एक बार जरा चेक कर लेती हूँ, 2 - 3 2, एक मिनट रुको, हाँ सही है। यहाँ पे 2 प्लस फिर 1/2, तो माइनस यहाँ पे 2 - 3/2, 2 2 = 4, 4 - 3 1 1/2, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इसमें भी हमें सेम चीज करना पड़ेगा,
तो बोलो इधर C2 कितना है हमारा 0 प्लस 3C1, C1 क्या है भाई, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा C1 है 1/2, तो बोलो क्या आएगा 3/2, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी दोस्तों 3/2। उसके बाद यहाँ पर देखो 1 प्लस 3C1 इधर क्या है आप देख सकते हो 0, तो 3 0 था 0, यानी कि इधर आ जाएगा हमारा 1। समझा ना 1 कैसे आया, क्योंकि ये पहले से 0 था, अब 0 है तो भाई क्या ही आएगा, है ना, 3 0 था 0। ठीक है, चलो अब मैं इसको यहाँ से मिटा देती हूँ। राइट, यहाँ तक की बातें समझ में आ गई, इसको 1 बनाया, इसको 0 बनाया। अब एक और क्वेश्चन, इसको बनाओ भाई 1। ठीक है, तो अब इसको हम 1 कैसे बनाएंगे, बनाते हैं ना, आ जाओ, टेंशन क्यों लेना है, हमको तो आता है, सारे ट्रांसफॉर्मेशन हमने पहले सीखे हुए हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको हम बना देंगे 1, है ना। कैसे बनाएंगे, देखो बहुत इजी है, हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, C2 जो है ना उसको हम 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, एकदम सिंपल, 1/2 से जब डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा अपने आप 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंजेस लाएंगे किसमें, C2 में। ठीक है, तो क्या करना होगा, C2 को डिवाइड कर देना 1/2 से। किससे डिवाइड हम करेंगे बच्चे, 1/2 से करेंगे, तो बोलो क्या आएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा A इनवर्स। उसके बाद चेंज किस में हो रहा है, C2 में हो रहा है, तो C1 को एज इट इज हम लिख देंगे 1, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों -1/2। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या लिखा है मैंने, C2/1/2, तो C2 इधर क्या है भाई 0, 0 के नीचे 1/2, यानी ये तो 0 आएगा, चलो ये तो खैर 0 ही आएगा। बाकी इधर देखो क्या है बच्चे 1/2 है ना, और इसके नीचे आ गया 1/2, तो 1/2 1 सा 1/2, मतलब ये कटेगा, इधर आएगा 1/1, 1/1 का मतलब क्या 1 होता है। ठीक है, तो इधर हमारा आ जाएगा बच्चे 1। ठीक है, चलो अब इसमें भी हमें चेंजेस करना पड़ेगा, C1 को एज इट इज लिख देना 1/2 और 0, 1/2 एंड 0, बाकी चेंजेस करेंगे हम लोग C2 में। तो क्या है यहाँ पे दोस्तों 3/2, इसे हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 1/2 से। तो अब ध्यान से देखो क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर आएगा दोस्तों 3/1, 3/1 का मतलब 3 होता है, यानी कि इधर देखने मिलेगा हमें 3। ठीक है, ओनली 3। फिर इधर देखो क्या है 1, अब 1 को हमें डिवाइड करना है 1/2 से, तो बोलो क्या आएगा, देखो बहुत इजी है, यहाँ पे लिखा 1 इंटू 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, यानी कि यहाँ पर आएगा बच्चों 2। समझ में आया ना कैसे, ध्यान से समझो मैंने क्या किया, देखो ये पूरा इसके डिवाइड में था बराबर, जब मैं मल्टीप्लाई में ऐसे चेंज करूंगी तो 2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, तो 1 2 सा 2, 1 1 सा 1, यानी कि 2/1, 2/1 का मतलब क्या होता है 2, इसीलिए यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया है। ठीक है, चलिए इसको हमने एक ब्रैकेट में कर दिया बराबर। अब क्या देखो, इसको हमने 1 बना दिया, अब इसे बनाना है दोस्तों 0, कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे फिर से हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं, देखो अभी C1 में हमें चेंजेस करना होगा, तो C1 माइनस नहीं, C1 प्लस करते हैं, C1 प्लस, सोचो रुको मुझे दिमाग लगाने दो, क्या कर सकते हैं, C1 इधर क्या है -1/2। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे कर दूं, कैसे करूं, इधर 1 है ना, तो अगर मैंने ऐसे कर दिया मान लो +1/2 इंटू 1, यस, तो मेरा काम हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो ये कर सकते हैं C1 + 1/2 और इंटू C2। ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा, तो ये हमारा बन जाएगा दोस्तों 0। ठीक है, चलो ऐसे कर सकते हैं। हाँ, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन हैं हमारे, मैंने सिखाया था ना, वही है। चलो चेंज किस में हो रहा है, C1 में हो रहा है, तो C2 को एज इट इज लिख दो, 0 1 यहाँ पे मैंने लिख दिया है बच्चे, और फिर यहाँ पर भी देखो C1 को ऐसे ही लिखना। ठीक है, C2 में चेंजेस हो रहे हैं ना, तो उसमें हम चेंजेस करेंगे। 1 मिनट, C2 में चेंजेस नहीं हो रहे, C1 में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, यस, C2 को एज इट इज लिख दो, 3 और 2 बराबर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तो इधर C1 क्या है बच्चे 1 है, देखो इधर 1 + 1/2। ठीक है, 1/2 इंटू C2 देखो इसके करस्पॉन्डिंग में C2 क्या है बच्चे हमारा 0 है, मतलब इधर क्या आएगा 1 + 0 है ना, 1/2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 1 + 1 + 0 क्या, तो 1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 1। ठीक है, ये तो खैर हो गया। अब इसकी बारी है, तो देखो यहाँ पे C1 हमारा क्या है -1/2 प्लस हम क्या कर रहे हैं 1/2 इंटू C2, तो इधर देखो इसके करस्पॉन्डिंग में C2 क्या है बच्चे 1 है, तो इधर क्या आएगा -1/2 + 1/2, 1/2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1/2 आएगा, तो +1/2, देखो +1/2 - 1/2, आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों 0। ठीक है, चलो अब इधर का देख लो, तो C1 क्या है 1/2 + 1/2 इंटू C2 इसमें क्या है, C2 देखो 3 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों C3। देखो इसके करस्पॉन्डिंग में C2 क्या है 3 तो है ना, तो वो तो लिखना पड़ेगा।
फिर यहाँ पर क्या होगा 1/2, 1 3 सा क्या होता है बच्चे 3 होता है, 3/2। तो देखो डिनोमिनेटर से में उसको एक ही बार लिखेंगे, ऊपर वाले नंबर्स को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 1 + 3 किया तो 4, यानी कि 4/2। अब काट दो 2 2 दा 4, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 आएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार फिर से बताती हूँ, आप ध्यान से देखना। C1 क्या है 1/2, फिर प्लस उसके बाद क्या है 1/2 इंटू C2, तो C2 इसमें क्या है 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 3, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3/2 आएगा। डिनोमिनेटर सेम है, उसको एक बार ही लिखना, ऊपर वाले नंबर्स को जोड़ देना। अब इसको काटोगे तो 2 ही तो आएगा, तो वही मैंने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट C1 इधर क्या है बच्चे 0, फिर इधर आएगा 1/2 इंटू C2, तो C2 क्या है यहाँ पे 2 है, तो मैंने लिख दिया 2। अब क्या होगा देखो यहाँ पे 0 प्लस 2 1 ज़ा 2, 2/2, ये कट जाएगा यानी कि 1 आएगा, मतलब यहाँ पर आ गया दोस्तों 1, ठीक है। यस, और मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन क्यों लगा दिया है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे बस इनवर्स आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने क्या किया, ये जो हमारा मैट्रिक्स ए था इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर दिया है। तो बस अब ज़्यादा कुछ नहीं, आपको यहाँ पे जो ए इनवर्स है ना बच्चे वो मिल चुका है। तो ए इनवर्स क्या होगा, ये जो आपको मिला ना यही आपका ए इनवर्स होगा, 2 3 1 2, दिस इज योर इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए, ठीक है। यस, तो यहाँ पर आप लोगों का ये जो सेकेंड सब क्वेश्चन था दोस्तों ये होता है कंप्लीट, आप देख सकते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी सीख लिया और इसमें हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन सीखा हमारे पिछले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। रुको, यस, इसको पहले मैं यहाँ से गायब करती हूँ। चलो, तो ये था हमारा फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन, ये था सेकंड वाला, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड सब क्वेश्चन की और ये फोर्थ सब क्वेश्चन की। चलो भाई, थर्ड की हम बात करते हैं, तो ये लो आपके सामने आ चुका है 3/3 का मैट्रिक्स, ठीक है। चलो 3/3 का हो 2/2 का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको मेथड पता है ना तो फिर बहुत आसानी से किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी देने दो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों सॉल्यूशन। अगेन इसका कुछ नाम वाम तो है नहीं, हमने कहा चलो भाई तुम चिंता मत करो, तुमको हम नाम देंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट, क्या लिखेंगे, वही हम सबका फेवरेट मैट्रिक्स ए, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लिख देंगे मैट्रिक्स ए विच इज इक्वल टू, सारे एलिमेंट्स लिखते हैं 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ठीक। अब क्या करना है, पहले तो ये डिटरमाइन कर लो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें निकालना पड़ेगा इसका डिटर्मिनेंट। तो क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू, वर्टिकल बार के अंदर सारे एलिमेंट्स को लिखो 1 2 3 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ठीक है। यस, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो देखो दोस्तों, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले ये 0 को लिखोगे, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो क्या क्या यहाँ पे कैंसिल होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए, देखो ये काटने के बाद ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 1 ज़ा 2 3 1 ज़ा 3, ठीक है। यस, फिर इधर माइनस का साइन, पहले माइनस आता है बाद में प्लस आता है, ध्यान रखो। तो फिर क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर देखो क्या आएगा, इसको काटा इसको काटा, अब ये जो 4 एलिमेंट्स बचे हुए इनका क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन, यानी कि हमें इनका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 1 1 ज़ा 1 माइनस 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 9 आएगा, समझ रहे हो। देखो इसको काटा इसको काटा, बचे ये 4, अरे इसको काटा इसको काटा, तो 1 1 ज़ा 1 3 3 ज़ा 9, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस 2 आएगा ब्रैकेट के अंदर, बोलो क्या आएगा, इसको काटा 1 1 ज़ा 1, देखो 1 1 ज़ा 1 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे पार्टी 6, ठीक है। समझ में आया ना आप सभी लोगों को। यस, तो ये हमने कर लिया। ओके, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, हम निकाल रहे बच्चे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। सही किया ना मैंने, एक बार मैं चेक करती हूँ। 0 2 1 ज़ा 2 1 3 ज़ा 3 -1, फिर 1 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 2 लिखा 1 2 लिखा, तो 1 1 ज़ा 1 और 2 3 ज़ा 6, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अब ये देखो ये कैसे तैर रहा है हवे में, है ना। हाँ, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो जाता है। चलो आ जाओ, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो भाई ये 0 है तो अंदर कुछ भी आएगा आंसर तो 0 ही आना है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली 0 लिख दिया। फिर यहाँ पे -1 इंटू, देखो 1 - 9 करेंगे तो यहाँ पर आएगा बच्चे पार्टी -8 प्लस 2 इंटू 1 - 6 करेंगे तो -5 आएगा, है ना, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन इज माइनस, सो देयरफॉर ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। माइनस प्लस कैसे हो रहा है ध्यान दो आप लोग, ठीक है। चलो ये 0 है तो इसको हटाओ, कोई मतलब इसकी कोई बात नहीं है। देखो
-1 इंटू -8 +8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो -5 इंटू +2 तो 5 2 सा 10 और यहाँ पे आएगा बच्चे हमारा -10 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 8 - 10 करेंगे तो बोलिए यहाँ पे आएगा दोस्तों हमारा -2। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है ना वो हमें मिलता है -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 सो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब जो ए इनवर्स है ना दोस्तों वो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ध्यान रखना ए इनवर्स इसमें क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलो एग्जिस्ट करेगा तो अच्छी बात है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब अगर ये ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अब आपसे बोला गया कि इसका इनवर्स निकालो, हमने कहा ठीक है हम निकाल लेंगे। अब कौन से मेथड का हम यूज करें, रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम, तो कोई भी यूज कर सकते हो भाई, आपकी मर्जी। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ दोस्तों रो ट्रांसफॉर्मेशन का। कौन से ट्रांसफॉर्मेशन का, रो ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, क्या कंसिडर करेंगे बताइए, कंसिडर ये कंसिडर करेंगे a इंटू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू आई, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन में यही वाला इक्वेशन लेना होता है। ठीक है ना, अभी हम लिखेंगे दोस्तों मैट्रिक्स ए इज फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैट्रिक्स ए हम लिख लेते हैं 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे ये मैट्रिक्स पूरा जो है इसको लिख लिया। ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ पे लिखा मैंने ए इनवर्स विच इज इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1। फिर यहाँ पे जो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 0 0 1। ठीक है, चलो अब हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते जाएंगे और फिर हमारा धीरे धीरे करके जो आगे प्रोसेस है वो बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको पूरा एक डायग्राम दिया था ना, कैसे कैसे क्या करना है। देखो 1 के ऊपर फोकस रखो, पहले इसको 1 बनाओ, इसकी मदद से इसको 0, इसको 0, फिर इधर चले जाना। अब इसकी मदद से इसको 0 बना दो, इसको 0, फिर यहाँ पे आ जाओ 1 बनाओ, इसकी मदद से 0 0। ठीक है, ऐसे ऐसे चलो ऐसे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो भाई ये पहले 0 दिख रहा है आप लोगों को, इसको ना 1 बनाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो मेरे पास एक आइडिया है, ज़्यादा कुछ मत करो, एक काम कर दो यहाँ पे ना, देखो ये रो 1 और रो 2 इन दोनों को आप इंटरचेंज कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम हम कर सकते हैं बराबर। तो यहाँ पे हम एक काम करते, देखो R1 इंटरचेंजेस टू R2, यानी R1 और R2 को हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इंटरचेंज करने से देखो यहाँ पे क्या बदलाव आएगा मैं आपको बताती हूँ। जो R2 है ना बच्चे वो हमारा R1 बन जाएगा, तो 1 2 3 ऊपर चला जाएगा बराबर, और ये जो ऊपर है ना 0 1 2 ये आ जाएगा हमारा नीचे, और यहाँ पे 3 1 1। ठीक है, फिर इधर लिख दिया मैंने ए इनवर्स विच इज इक्वल टू, जो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें किया वही इसमें भी करना पड़ेगा। तो इसको भेजो ऊपर, 0 1 0 ऊपर जाएगा और 1 0 0 जो है वो नीचे आ जाएगा, और 0 0 1 तो यहाँ पे रहना ही है। ठीक है, चलो भाई, तो ऐसा करने से हमारा 2 काम हो गया यहाँ पे। देखो ना ये 1 हो गया और ये 0 हो गया, बस अब इसको 0 बनाने का टेंशन हमको लेना है ना। देखा ऐसे इंटरचेंज करने से कितना फायदा हो गया, है ना। चलो अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको बनाना पड़ेगा 0। 0 कैसे बनेगा, इजी है। देखो हम ना इसमें चेंजेस करेंगे, किसमें, R3 में, R3 में चेंजेस करेंगे। और ये कैसे होगा, बहुत इजी है। देखो R3 - 3R1। ठीक है, ये हम काम कर सकते हैं, है ना। ऐसा करने से यहाँ पे बन जाएगा 0। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए बताती हूँ। यहाँ पे हम लिख देंगे चेंज किस में हो रहा है, R3 में, तो R1 R2 को वैसे ही लिख लेते हैं 1 2 3 0 1 2, इसको आप ऐसे लिख लो। यहाँ पे आ जाएगा ए इनवर्स, इधर भी सेम चीज R1 R2 को ऐसे लिख लो 0 1 0 और 0 0 नहीं 1 0 0। ठीक है, चेंजेस तो इसमें हो रहा है तो इसके ऊपर हमें फोकस करना है। तो बोलो क्या आएगा यहाँ पे, देखो R3 हमारा क्या है दोस्तों, मैं इधर सॉल्व करके बताती हूँ। देखो 3 है, 3 माइनस क्या लिखा है 3R1, 3 इंटू इसके करस्पॉन्डिंग में R1 इज 1, तो 3 - 3 बोलो क्या आएगा 0। तो देखा यहाँ पे मिल गया हमको 0। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इधर क्या है 1 - 3R1, R1 क्या है भाई 2, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 - 3 2 6, 1 - 6 करेंगे तो -5, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों -5। ठीक है, फिर 1 - 3R1, R1 देखो इसके करस्पॉन्डिंग में R1 क्या है 3 है ना, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3। ठीक है, तो अब 1 - 3 3 का क्या होता है 9, 1 - 9 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे -8। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -8। ठीक है, चलो सेम चीज इसमें भी करना होगा।
तो R3 इधर क्या है 0, 0 माइनस 3 इंटू R1, R1 यहाँ पे क्या है 0, मतलब ये तो खैर 0 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो R1 इज 0 माइनस 3 R3 इज 0 माइनस 3 R1, R1 क्या है यहाँ पे 1, देख रहे हो। तो क्या आएगा 0 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 माइनस 3 R1, R1 बोलो इसमें क्या है, R1 इसके करस्पॉन्डिंग 0 है, तो 1 माइनस 0 यानी कि 1 आएगा, ठीक है। इधर आ जाएगा बच्चे 1, क्लियर, ओके। चलो तो हमने क्या किया, देखो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, इसको ये 1 बना दिया, ये 0 और ये 0, ठीक है। चलो ये काम तो हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कैसे जाना था, यहाँ तक पहुंच गया, अब ये 1 के ऊपर फोकस, इसको 1 बनाना है, ये तो ऑलरेडी 1 है। चलो एक और काम हमारा हो गया। अब इसकी मदद से इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। हमने कहा हाँ हम बनाएंगे, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, हमें ना यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ, यस थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने, आप लोग देख सकते हो, यस। अब यहाँ पे हम लोग क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं इसको 0 बनाने के लिए। तो देखो दोस्तों एक काम हम कर सकते हैं, हमें चेंजेस किस में करना पड़ेगा, R1 में चेंजेस करना पड़ेगा। इसका मैं कलर बदलूँ क्या, थोड़ा आ जाओ कलर बदलते हैं। देखो बच्चों हमें ना R1 में चेंजेस करना पड़ेगा, और कैसे कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, देखो R1 माइनस 2R2, ठीक है, ये कर सकते हैं, है ना। और यहीं पर देखो हमें R3 में भी चेंजेस करना पड़ेगा। तो R3 में हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं R3 रुको, R3 प्लस ये 5 है ना, तो इसमें हम कर सकते हैं 5R1, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, देखो थोड़ा दिमाग लगाना, हाँ ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने कैसे लिखा, देखो R3 इज माइनस 5, तो प्लस 5 इंटू R1 कर दूँ, R1 नहीं सॉरी, यहाँ पे R2 आएगा, यहाँ पे R2 आएगा, R1 मैंने कैसे ले लिया, R2 आएगा, ठीक है। तब जाके ये जो है ना ये 0 बन सकता है, ये 0 बन सकता है, टेंशन मत लो, बताती हूँ, सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। और ये जो है ना ये मैंने जैसे मतलब जैसे मैं कर रही हूँ ये आप भी कर सकते हो जब आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तब, ठीक है। तो थोड़ा सा इससे आपको टाइम दे करके समझना पड़ेगा, एक बार समझ लिए फिर आपका काम देखना हो जाएगा। चलो तो क्या करें, हम किस में चेंजेस कर रहे हैं, R1 में। तो R1 और R3 में, R2 को हम लिख लेते हैं पहले 0 1 2, R2 को मैंने लिख लिया। चेंजेस इसमें हो रहे हैं, अब उसके ऊपर ध्यान देना। R1 में हम क्या चेंज कर रहे हैं, R1 माइनस 2 R1, देखो यहाँ पे R1 क्या है बच्चे 1 माइनस 2 R2, R2 क्या है इधर 0 है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, 2 0 से 0, यानी कि यहाँ पे तो 1 ही आएगा, तो इधर 1 आएगा, आप लिख दो, इधर 1 आएगा बच्चे पार्टी, इधर 1 लिख दीजिए, ठीक है। हाँ अब देखो भाई इसकी बारी है, यहाँ पे R1 आपका क्या है 2, माइनस क्या करना है दोस्तों 2R2, तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग में R2 क्या है 1, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 1, तो 2 माइनस 2 बोलो क्या आएगा 0, तो यहाँ पर आपको लिखना है दोस्तों 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या इधर 3 माइनस 2R2 इधर क्या है 2, आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2, समझ आ रहा है ना, देखो इसके करस्पॉन्डिंग में 2 ही तो है, तो 3 माइनस 2 2 4, तो 3 माइनस 4 करेंगे तो -1, यहाँ पर आ जाएगा बच्चे पार्टी -1, ठीक है। चलो अब हम R3 की बात कर लेते हैं। तो R3 में मैंने क्या लिखा है R3 प्लस, देखो R3 यहाँ पे क्या है बच्चे 0 प्लस 3 नहीं 5 R2 क्या है यहाँ पे 0, तो देखो 5 0 0, तो यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, तो चलो यहाँ पे आप 0 लिख दो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब भाई हम इसकी बात करेंगे जिसके लिए मेनली हमने ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन किया है ना, किसकी बात करेंगे 5 की, -5, देखो क्या है यहाँ पे R3 क्या है भाई -5, फिर प्लस 5 इंटू R2 इसमें क्या है आप देख सकते हो 1, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 1, तो -5 प्लस 5 बोलो क्या आएगा 0, तो यहाँ पर हम बना देंगे दोस्तों 0, ठीक है। नेक्स्ट अभी यहाँ पर क्या है -8 लिखा, प्लस 5 इंटू R2 क्या है 2 है, आप लोग देख लो, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों R2 है ना, R2 क्या है 2 है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चे 2, ठीक है। देखो ये कैसा 2 बन गया, क्या लिख दिया इधर 2 लिख दिया, ध्यान से समझो, -8 था प्लस 5R2 यानी कि 2, ठीक है। तो अब क्या होगा -8 और 5 2 होता है 10, तो 10 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे पार्टी 2, ठीक है। चलिए तो इसको हम यहाँ से गायब कर देते हैं, और +2 आएगा, क्यों +2 आएगा ये भी बता देती हूँ। देखो -8 था प्लस 5 2 10, ऐसा था ना 5 2 10, ये प्लस में ये माइनस में, इसीलिए इसका आंसर जो है वो प्लस में आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है, ठीक है।
फिर यहाँ पे लिखा मैंने A इनवर्स विच इज इक्वल टू, बताओ हम चेंजेस किस में कर रहे हैं दोस्तों, तो हम चेंजेस कर रहे हैं R1 और R3 में। तो R2 को क्यों हिलाना डुलाना, उसको एज इट इज लिख दो। हमने कहा ठीक है लिख देते हैं। अब क्या होगा, अब बस वही चेंजेस करते जाओ। तो देखो R1 माइनस 2 R2 क्या था, R1 यहाँ पे क्या है बच्चे 0, फिर माइनस 2 R2 इधर क्या है 1 है ना, तो बोलो इधर कितना आएगा -2 आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चे पार्टी -2, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं 1 माइनस 2 R2 यहाँ पे क्या है दोस्तों 0 है ना, तो क्या आएगा 2 0 तो 0 यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 0 माइनस 2 R2 यहाँ पे क्या है 0, मतलब ये 0 0 इधर तो खैर 0 आएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। फिर R3 में हम क्या कर रहे थे, R3 यहाँ पे क्या है 0 प्लस 5 R2, तो R2 यहाँ पर क्या है 1 है, मतलब इधर आ जाएगा बच्चे 5, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं -3 प्लस 5 R2 यहाँ पे क्या है दोस्तों 0, यानी कि इधर आ जाएगा हमारा -3, और यहाँ पर क्या आएगा भाई, हाँ यहाँ पर क्या आएगा, आ जाओ सोचने वाली बात है ना, क्या आएगा बताती हूँ ना। देखो यहाँ पे क्या है 1, अरे आ जाओ 1 प्लस 5 R2 देखो इसके करस्पॉन्डिंग में क्या है 0, मतलब यहाँ पर आएगा दोस्तों 1, ठीक है 1 आएगा, समझ रहे हो ना, यस। तो ये काम हमने कर दिया, आप लोग देख सकते हो दोस्तों। हमने क्या किया, पहले इसको 1 0 0 बना दिया, इसको 1 बनाया, ये 0 0 हो गया। अब तीसरा काम, अब इसको 1 बनाओ, क्योंकि ऐसे ही चलता है, ठीक है। अब इसको 1 बनाना है, इसकी मदद से इन दोनों को हमको 0 बनाना है, कोई बात नहीं हम बना लेंगे। अब ये 1 कैसे बनेगा, बहुत ईजी है, आ जाओ आपको बताती हूँ कैसे होगा। देखो यहाँ पे हमने ये लाइन खींच दी, हाँ जी हाँ खींच दी। अब क्या करना है, अब बताती हूँ ना क्या करना है। देखो यस ये हो गया, ठीक है। देखो ध्यान से, हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इसको 1 बनाना है ना, तो R3 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, वेरी सिंपल। तो हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे, किस में चेंज करेंगे भाई, R3 में हम चेंजेस करेंगे। और ये जो R3 आपको दिखाई दे रहा है, इससे हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे बच्चे, 2 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो तो अब चेंजेस हम लाते हैं, किस में चेंज कर रहे हैं, R3 में चेंज कर रहे हैं। तो R1 R2 तो एज इट इज ही रहेगा, क्या है 1 0 -1, तो 1 0 -1 0 1 2 3 0 1 2 लिख दिया मैंने। और ये 0 0, एक मिनट, हम किस में चेंजेस कर रहे हैं, R3 में, तो R3 तो वैसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे लिख दिया बच्चे A इनवर्स विच इज इक्वल टू, सेम चीज इधर हम लिख देते हैं -2 1 और 0, फिर 1 0 0। बाकी R3 में चेंजेस होंगे तो इसको आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब देखो भाई चेंजेस कैसे होंगे, समझना ध्यान से। क्या लिखा है R3/2, तो देखो अगर हम 0/2 करेंगे तो आंसर 0 आएगा, इधर तो 0 आएगा। फिर सेम चीज 0/2 करेंगे तो इधर 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2/2 कर देंगे, 2/2 तो 1 आएगा, लो यहाँ पे 1 आ गया। इधर का देख लो क्या है, इधर 5, तो 5/2 करोगे तो 5/2 ही आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चे पार्टी 5/2, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है -3, तो -3/2 आ जाएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया -3/2। और इधर क्या है बच्चे 1 है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है, समझे। इधर आएगा हमारा 1/2, ठीक। चलो ये काम हमने कर दिया। अब क्या करना है, इसकी मदद से इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। हमने कहा ठीक है भाई हम बना लेंगे, है ना। आ जाओ इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, किस में चेंजेस करना पड़ेगा, R1 और R2 में। चलो R2 में हम चेंजेस करते हैं। R2 में सोचो हम क्या कर सकते हैं, उसको 0 बनाने के लिए एक काम कर सकते हैं, देखो ऐसे, यस ये तो हो सकता है ना। देखो R2 - 2 R3, ऐसा करने से क्या होगा बच्चे, ये 0 बन जाएगा, ठीक है। और R1 में हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, तो R1 के लिए हम एक काम कर सकते हैं, ये तो और इजी है भाई। हम ना R1 और R2 को प्लस कर देते हैं, ठीक है। R1 और R2 नहीं, R1 और R3 को प्लस करते हैं, देखो ऐसे R1 प्लस R3, ऐसा करने से क्या होगा, ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना किसमें चेंजेस कर रहे हैं हम, तो R2 और R1 में R2 में कर रहे हैं, हाँ R2 और R1 में कर रहे हैं, यानी कि R3 को हम एज इट इज लिख देंगे। चलो लिख देते हैं 0 0 1, ठीक है। फिर यहाँ पे A इनवर्स आ गया, और इसमें भी जो ये लास्ट वाला है वो तो वैसे ही रहेगा 5/2 -3/2, और यहाँ पे आ गया बच्चे 1/2, ठीक है। ऊपर चेंजेस होंगे तो ऊपर का चेंजेस हम देख लेंगे, ठीक है। पहले R1 का देख लेते हैं, चलो R2 का देख लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे R2 - 2 R3, तो R2 यहाँ पर क्या है बच्चे 0 है ना।
फिर माइनस 2r3, r3 भी इसमें क्या है 0, यानी कि ये तो 0 आएगा पक्का, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट 1 माइनस क्या लिखा है 2r3, r3 क्या है बच्चे 0, यानी कि ये तो 1 ही रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये देखो ये यहाँ पे क्या है 2 माइनस 2r1, r1 क्या है बच्चे r1 नहीं r3, r3 क्या है 1, तो 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 बन गया ये 0, ठीक है। इसमें भी वही सारे चेंजेस कर लो, इधर भी क्या करना है देखो r2 लिखना है, r2 क्या है 1 माइनस 2r3, r3 क्या है आप देख सकते हो 5/2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चे पार्टी 5/2, ठीक है। अब क्या होगा देखो ये 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा और 1 माइनस 5 करेंगे तो -4 आएगा, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों -4, समझा ना -4 कैसे आया, पहले ये 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 5 किया तो -4, ठीक है। चलो नेक्स्ट 0 माइनस 2r3, r3 बताओ क्या है -3/2, अब क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पे आएगा बच्चे +3, वेरी सिंपल, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया +3, ठीक है। समझ रहे हो ना +3 कैसे आया। फिर से वही सेम चीज, ये रुको सही है सही है। फिर क्या आएगा 0 माइनस 2 इंटू r3, r3 क्या है बच्चे 1/2, देख रहे हो 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा -1, तो ये मैंने लिख दिया दोस्तों -1, ठीक है। यस, अब हम r1 की बात कर लेते हैं। r1 में कैसे चेंजेस हो रहे हैं आप देखो, r1 प्लस r3 कर देना है, तो 1 प्लस 0 करोगे तो 1 आएगा, 0 प्लस 0 करोगे तो 0 आएगा, और -1 देखो -1 प्लस 1 करोगे, देखो -1 प्लस 1 तो क्या आएगा बच्चे पार्टी 0 आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने 0। अब बताओ इधर कितना आएगा, तो हम r1 और r3 को प्लस कर रहे, ध्यान रखो, तो r1 क्या है -2 प्लस r3 यहाँ पर क्या है बच्चे 5/2। चलो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे -4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई इतना आएगा 2, है ना, तो 5 माइनस 4 करेंगे तो 1, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 1/2, ठीक है। क्या आएगा 1/2 आएगा, तो ध्यान रखो मैं बता रही हूँ, देखो यहाँ पे आएगा दोस्तों 1/2, ठीक है, ये 2 है, समझ जाना आप, राइट, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे 1, रुको 1 मिनट, हम क्या कर रहे हैं 1 प्लस r3 क्या है -3/2, तो यहाँ पर आ गया -3/2, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चे -3/2, है ना, यही होगा, तो 1 2 ज़ा 2 -3/2, मतलब यहाँ पे आएगा -1/2, समझ में आया -1 कैसे आएगा, क्योंकि 2 - 3 क्या तो -1, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों -1/2, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना आपको, देखो प्लस माइनस, ये फ्रैक्शन का प्लस माइनस सब कुछ आपको पता होना चाहिए, तब आप इजीली ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। फिर क्या आएगा 0 प्लस r3, इसमें क्या है बच्चे 1/2, यानी कि 0 प्लस 1/2 करेंगे तो यहाँ पे तो 1/2 ही आएगा, लो भैया हमने लिख दिया 1/2, ठीक है। यस, अब कुछ डाउट हो तो एक बार इसको रीचेक कर लेते हैं, सब चीज तो हो चुका है, फिर भी मैं थोड़ा सा इसको रीचेक करना चाहती हूँ, ये ऊपर वाले को, -2 प्लस 5/2, तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर आएगा हमारा 1/2, ठीक है। फिर 1 प्लस -3/2, 2 1 ज़ा 2, तो -1/2, ये भी ठीक है। फिर हाँ ये भी ठीक है। चलो तो आप देख सकते हो हमने क्या किया, यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया गया था इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर लिया है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो अब बताओ दोस्तों हमारा जो A इनवर्स है वो क्या होगा, A इनवर्स विच इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाला मैट्रिक्स, यही हो जाएगा बच्चे हमारा A इनवर्स, बात समझ में आई। तो चलो इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 1/2, इधर आएगा दोस्तों हमारा -1/2 और यहाँ पर आ जाएगा +1/2, फिर उसके बाद -4 3 और -1, यहाँ पे देखो 5/2, फिर -3/2 और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 1/2, ठीक है। यस, तो इस प्रकार से आपका ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा थर्ड वाला सब क्वेश्चन ये होता है कंप्लीट, आप देख सकते हो। हाँ मानती हो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन डिफिकल्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि आप इसको सॉल्व ही ना कर पाओ, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, टाइम तो अब देना पड़ेगा। चलो देखो इसको अच्छे से, राइट। यस, अब इसके बाद आता है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ये रहा आप लोगों के सामने, विच इज आर फोर्थ सब क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, वही हमारा सेम प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे अगेन आपको इनवर्स निकालना है। तो चलो भाई ये भी मैं आपको सॉल्व करके बता ही देती हूँ, वैसे तो मैंने सोचा आपको होमवर्क दे दूँ, लेकिन फिर मैंने बोला चलो करवा ही देते हैं, ठीक है। आ जाओ, इसका कुछ नाम नहीं है तो भैया नाम ले लो, हाँ इसका कुछ नाम रख दो, ठीक है। लेट मैट्रिक्स A क्या होगा,
2 0 माइनस 1 5 1 0, यहाँ पे 0 1 3। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम, पहले तो देखेंगे इसका जो ये है क्या कहते हैं इनवर्स, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इसके लिए इसका डिटर्मिनेंट हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू, वर्टिकल बार में ये सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं 2 0 माइनस 1, फिर 5 1 0 और 0 1 3। ठीक है, अब क्या करना होगा दोस्तों, अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लो। ठीक है ना, तो कैसे होगा देखो, बहुत ईजी है। यहाँ पे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू, पहले 2 आएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो ये काटा 1 3 ज़ा 3 माइनस 1 0 से 0, फिर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, फिर इसको काटा 5 3 ज़ा 15 माइनस 0, फिर यहाँ पे प्लस, देखो प्लस आता है वैसे तो, लेकिन ये -1 है तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे -1 आ जाएगा। इसको काटा 5 1 ज़ा 5 माइनस 1 0 ज़ा 0। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मैंने डायरेक्टली किया तो आप समझो, देखो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने पूरे डिटेल में करके बताए, अब थोड़ा डायरेक्टली कर रही हूँ तो आप समझने की कोशिश करो। ठीक है ना। क्या किया देखो, पहले 2 को लिखा, इसको काटा 1 3 ज़ा 3 1 0 0। ठीक है, फिर मैंने 0 लिखा, अब इसको काटा और इसको काटा तो बचा क्या 5 3 ज़ा 15 0 0 ज़ा 0। ठीक है, फिर मैंने ये 1 को लिखा, -1 को लिखा, तो ये काटा, फिर बचा क्या ये चारों, तो 5 1 ज़ा 5 और 0 ये 5 0 ज़ा 0 1 ज़ा 0। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं। राइट, अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पे लिखा 2 3 माइनस 0 करेंगे तो भैया 3 आ जाएगा, और यहाँ पे तो खैर 0 ही आने वाला है, इधर -1 है और 5 माइनस 0 करेंगे तो 5। ठीक है, ऐसे तो 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 यानी कि -5, 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि ये जो है ना, ये हमारा अगेन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, इसका इन्वर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो आप क्या लिखेंगे देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 सो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स जो है ना बच्चे, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यस। चलो अब ये मतलब अब अगर इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमें फाइंड भी करना पड़ेगा। तो कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो बताओ? एडजॉइंट मेथड भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन रहने दो, अभी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हम लगा रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ही लगाएंगे। ठीक है, कॉलम की रो, चलो भाई रो ही यूज करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप कॉलम नहीं कर सकते, कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब मेरा मन कर रहा है भाई रो करने का तो मैं रो वाला कर रही हूँ, आपका मन का है कि नहीं तुम कॉलम का यूज करो तो आप कॉलम का कर लेना। ठीक है, चलो तो कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे दोस्तों, वही इक्वेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे कौन सा इक्वेशन हम लेते थे, ए इंटू ए इनवर्स विच इज इक्वल टू आई। ठीक है, चलो मैट्रिक्स ए को हम लिखते हैं, क्या क्या है 0 2 -1 0 0 2 नहीं है, सॉरी, ये देखो मैं कितना गड़बड़ कर रही हूँ, 2 0 -1। ठीक है, 5 1 0, फिर यहाँ पे आएगा 0 1 3। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ए इनवर्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है 3/3 का, ये तो आप जानते ही हो, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0 0 1। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसमें हमें क्या करना होगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो बताइए इसमें हम कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बनाना होगा हमें 1। अब ये 1 कैसे बनेगा, देखो ऐसे डायरेक्टली तो ये नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे 5 है, इधर 2 है। अब हमें कुछ और यहाँ पे करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, हम ना यहाँ पे R1 में ही चेंजेस करेंगे। क्या कर सकते हैं, देखो पहले तो आपको इसे ना कुछ तो बनाना पड़ेगा, तब जाके ये यहाँ पे जो है वो 1 बन पाएगा, डायरेक्टली 1 नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा 1 बनाने वाला, कुछ नंबर भी तो होना चाहिए जिसके साथ हम यहाँ पे इसका मेल जोल करेंगे और इसको 1 बनाएंगे, तो वैसा कुछ है नहीं। तो क्या कर सकते हैं, देखो एक काम कर सकते हैं हम ना, यहाँ पे ये जो R1 है दोस्तों, इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से, 3R1 ऐसे कर सकते हैं। ऐसे करने से क्या होगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और जब 6 आएगा ना तो हम R1 में चेंजेस करेंगे, R1 - R2 और ये 1 बन जाएगा। ठीक है, अभी आगे आप देखना, पहले इतना कर लेते हैं। तो बताइए क्या होगा, देखो इधर हम लिखेंगे किस में चेंजेस कर रहे हैं, R1 में चेंजेस कर रहे हैं, ध्यान रखो। तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 = 6, और 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0 आएगा, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे लोग -3। ठीक है, नेक्स्ट, और बाकी R1 R2 और R3 ये तो वैसे ही रहेगा, 5 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 1 और ये 3। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दिया ए इनवर्स। उसके बाद नेक्स्ट देखो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3, 3 0 0, 3 0 0, 0 1 0 और यहाँ पे 0 0 1। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना। चलो
अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे देखिए, हम यहाँ पे R1 में चेंजेस कर सकते हैं। और कैसे, R1 माइनस R2, ऐसा करने से क्या होगा, ये बन जाएगा हमारा 1। ठीक है, देखो कैसे बनेगा, चेंज किस में हो रहा है, R1 में हो रहा है, तो R2 और R3 को एज इट इज लिख दो। तो 5 1 0 और 0 1 3। ठीक है, इधर भी लिख देना सेम चीज। देखिए 0 1 0 और यहाँ पे आ गया बच्चे पार्टी 0 0 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा R1 माइनस R2, यानी कि 6 माइनस 5 कर दो, इधर आ जाएगा बच्चे 1। 0 माइनस 1 करेंगे तो -1 आएगा, और -3 माइनस 0 करेंगे, देखो ऐसे -3 माइनस 0 करेंगे तो -3 ही आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों -3। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 माइनस 0 करेंगे 3 आएगा, और 0 माइनस क्या कर रहे थे, R2 कर रहे थे ना, 0 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा, और 0 माइनस 0 करेंगे तो 0। क्लियर हुआ? ठीक है, अब क्या करें, अब फिर से हमें इसमें कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा। चलो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ, अब तुम छोटे हो जाओ भाई, है ना, अब थोड़ी हमें जगह चाहिए होगी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, इसीलिए मैंने इसको छोटा कर दिया। अब सोचो हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने 1 बना दिया है ना, ये तो ऑलरेडी 0, अभी R2 में चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि ये 0 बन जाए। ये तो ईजी है, ये तो आप समझ गए होंगे। देखो R2 में हम चेंजेस करेंगे, अब कैसे चेंजेस करेंगे, बहुत ईजी है भाई, R2 माइनस 5R1, वेरी सिंपल। ठीक है, एक बार आप इसका तरीका सीख जाओ, फिर देखना कैसे आप इन सारे क्वेश्चंस को ये चुटकियों में सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो आ जाओ, देखो R2 में चेंजेस कर रहे हैं, R1 और R3 को एज इट इज लिख दो। तो 1 -1 एंड -3। ठीक है, -3, फिर 0 1 और 3। R2 में चेंजेस हो रहा है, ध्यान रखना, यहाँ पे लिख दिया मैंने A1, A इनवर्स। ठीक है, विच इज इक्वल टू, चेंज किस में हो रहा है, R2 में, तो ऊपर वाले नंबर को ऐसे ही लिख देना, एकदम नीचे वाले नंबर को भी ऐसे ही लिख देना। ठीक है, अब देखो भाई चेंजेस कैसे होगा, मैं आपको बताती हूँ। क्या लिखा है मैंने, R2 माइनस 5R1, तो देखो R2 यानी कि 5 माइनस 5R1, R1 मतलब 1, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे पट्टी 0। ठीक है, फिर इधर देखो क्या है, R2 हमारा है 1 माइनस 5R1, इसके करस्पॉन्डिंग में R1 क्या है, -1 है, तो क्या होगा, देखो ये -1 है बराबर, तो माइनस माइनस प्लस 5, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 6, इधर मैंने लिख दिया है 6। ठीक है, 6 आएगा, ध्यान रखो। फिर यहाँ पे देखो 0 है, उसके बाद क्या आएगा, -5 इंटू -3, तो देखो 0 माइनस माइनस प्लस और 5 3 15, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों +15। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को? चलो तो ये मैंने कर दिया। यहाँ पर भी सेम चीज, R2 माइनस 5R1, तो R2 यहाँ पे क्या है 0 माइनस 5R1, R1 क्या है बच्चे 3। ठीक है, तो 5 3 क्या होता है 15, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों -15। ठीक है, फिर नीचे देखो 1 माइनस 5R1, R1 क्या है आप देख सकते हो -1 है, इसके करस्पॉन्डिंग में R1 क्या है, R1 ही लिया था ना, जी हाँ -1, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे देखो 1 + 5 यानी कि 6 आएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 6, इधर भी 6 आया, उधर भी 6 आया, वाह ये तो, हाँ चलो 6 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जरा देख लेते हैं। यहाँ पे सही ही है वैसे तो, क्योंकि इधर -1 इधर 0, हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट ये वाला देख लेते हैं, तो देखो क्या है, यहाँ पर 0 है, 0 है ना, R2 हमारा 0 है, तो 0 माइनस 5R1, R1 क्या है 0, यानी कि ये तो 0 ही आएगा, तो ये मैंने लिख दिया दोस्तों 0। ठीक है, देखो 0 माइनस 5 0 आएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया, राइट। तो देखो दोस्तों, हमने ये जो हमारा पहला वाला कॉलम था, इसमें हमने चेंजेस कर लिए, 1 0 0 कर लिया है। ठीक है, ये 0 तो खैर पहले से था। अब हम किसकी तरफ बढ़ेंगे बताओ जरा, तो यहाँ से सीधा यहाँ पे जाना है, अब और कहीं मत जाना वरना गड़बड़ हो जाएगी, इसी में गोल गोल घूमते रह जाओगे, कुछ आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आपका टाइम भी बेकार होगा, इसीलिए अब इधर जाना, इधर इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, तो हम डिवाइड कर देंगे R2 को किससे, 6 से। ठीक है, आओ यहाँ पर आओ बगल में इसके, देखो चेंजेस कैसे होंगे, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, रुको, यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे किसमें, R2 में। देखो बच्चों, हम ना R2 में चेंजेस करेंगे, और ये चेंज कैसा होगा कि R2 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे भाई, 6 से डिवाइड करेंगे, ध्यान रखो। ठीक है, तो चेंज किस में हो रहा है, R2 में चेंज हो रहा है, तो R1 और R3 को एज इट इज लिख देते हैं। तो क्या है 1 - 1 - 3, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 -1 और ये -3, फिर R3 को हमने लिख दिया दोस्तों 0 1 और यहाँ पे +3। ठीक है, देखो जो था हमने लिख दिया बराबर। फिर यहाँ पे लिखा हमने A इनवर्स। ठीक है, रुको मैंने इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, राइट, यहाँ पे ठीक है, कुछ गलत नहीं किया है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अगर ध्यान नहीं रखेंगे ना
फिर अगर इसमें गड़बड़ हो जाती है, फिर दोबारा से करने को ना बहुत बोरिंग लगता है, मतलब बहुत बुरा लगता है अगर लास्ट में आंसर गलत आया तो, इसीलिए ध्यान से समझ करके करना होता है। तो 3 - 1 0 मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, 3 - 1 और 0, फिर इधर नीचे क्या है 0 0 1, तो यहाँ पर हमने लिख दिया दोस्तों 0 0 1, ठीक है। चलो अब R2 में हम चेंजेस कर रहे हैं, आप लोग ध्यान रखो। तो क्या चेंजेस कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 6 कर रहे हैं, तो अगर हम 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे खैर हमने 0 लिख दिया। 6 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। और ये 15 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों 15/6, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा बच्चे पार्टी, 15/6 आएगा। तो मैं इधर लिख देती हूँ 15 ये 15 क्यों नहीं लिखा पा रहा, मैं थोड़ा सा ये पतला करती हूँ, देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15/6, ठीक है। चलो इसमें हम चेंजेस कर लेते हैं। तो -15/6 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा -15/6, ठीक है। और ये 6 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 6 में कहाँ से लिख रहे हो, यहाँ पे 1 आएगा। फिर ये 0 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, यहाँ तक कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, अब फिर से यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो किसके लिए, इसको 0 बनाना है भाई, इसको 0 बनाना है, यानी कि यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, इसकी मदद से। तो कैसे कर सकते हैं, देखो अभी हमें R1 में चेंजेस करना होगा। R1 में हम क्या चेंज करें सोचो, तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, R1 + R2 कर दें, है ना, तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा दोस्तों R1 + R2, ठीक है। फिर R3 में हमें क्या चेंजेस करना होगा, तो R3 में हम एक चेंजेस कर सकते हैं, R3 - R2 कर देते हैं, वेरी सिंपल। क्या करेंगे, R3 - R2, ठीक है। ऐसा करने से भी ये 0 बन जाएगा, ठीक है ना, यस। तो देखो चेंज किसमें हो रहा है, R1 और R3 में। R2 को एज इट इज लिख दो, तो 0 1, और यहाँ पर है 15/6, मैंने इधर लिख दिया 15/6, ठीक है। ये 15 है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये है बच्चे पार्टी 15/6, ठीक है। चलो अभी चेंजेस कर ले क्या, आ जाओ चेंजेस कर देते हैं। किसमें, पहले R1 में करते हैं, R1 + R2। तो देखो R1 + R2 करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ देखो -1 + 1 करेंगे तो यहाँ पे बच्चे 0 आ जाएगा। और अब देखना ये R1 इधर क्या है -3, इसमें हमें प्लस करना है, किसको, R2 को। R2 यहाँ पे क्या है 15/6, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 15/6, ठीक है। प्लस कर रहे, ध्यान रखो। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही करना पड़ेगा। तो 6 3 18, यहाँ पे आएगा -18 + 15/6। देखो -18 + 15, तो 18 में से 15 गया तो क्या आएगा, 3 आएगा, माइनस में /6 कैंसिल करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि -1/2 आएगा। क्या आएगा भाई, -1/2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों -1/2, ठीक है, ध्यान रखना। फिर R3 में हम चेंजेस करते हैं, तो R3 - R2, है ना, तो 0 - 0 करेंगे तो 0 आएगा, और 1 - 1 करेंगे तो बच्चे यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पर फिर से वही सेम प्रोसेस, देखो R3 क्या है, 3 है ना। देखो R3 क्या है, 3, इसमें से हमें माइनस करना होगा, किसको माइनस करना होगा भाई, R2 को। R2 यहाँ पे क्या है दोस्तों 15/6 है, ठीक है। कैंसिलेशन करो, कैंसिलेशन मतलब इसको सॉल्व करो। 6 3 18, 18 - 15/6, तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3/6, 3 1 3, 3 2 6, यानी कि इधर आ जाएगा दोस्तों हमारा 1/2, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया A इनवर्स। अब आ जाते हैं इधर, चेंजेस किसमें हो रहा था, R1 और R3 में, यानी R2 को एज इट इज लिख देना। R2 में क्या है -15/6, यहाँ पे 1 और ये 0, ठीक है। चलो अभी R1 और R3 में हम चेंजेस करते हैं। देखो कैसे होगा, हम R1 में क्या कर रहे थे, R1 + R2 कर रहे थे, है ना, R1 + R2 कर रहे थे। तो देखो यहाँ पर क्या है, R1 हमारा 3 है, प्लस R2 क्या है दोस्तों माइनस, देखो -15/6 ये है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि यहाँ पर हमारा सीधा सीधा क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 6 3 18, 18 - 15/6, यानी कि 3/6, 3/6 का मतलब 1/2, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर आगे देखो, आगे क्या होगा, फिर से वही चीज, -1 प्लस R2 इधर क्या है 1, है ना, तो -1 + 1 मिलकर के क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर से वही चीज, तो R1 क्या है 0, 0 प्लस R2 इज ऑल्सो 0, यानी कि 0 + 0 तो 0 होता है, तो यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, हम इसमें क्या कर रहे थे, R3 - R2 यानी कि 0। अब देखो इसमें से हम माइनस करने वाले R2 यानी कि -15/6 को, तो माइनस करने वाले हैं बच्चों -15/6 को, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा +15/6, तो मैंने इधर लिख दिया +15/6, ठीक है।
फिर 0 क्या है 0, इसमें हम प्लस करने वाले R2 यानी कि 1 को, तो 0 प्लस नहीं माइनस, सॉरी क्या कर रहे हैं 0 -1 करेंगे, है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों -1 आएगा। फिर उसके बाद क्या है 1 और माइनस R2 क्या है 0, 1 - 0 करोगे तो इधर आ जाएगा 1, ठीक है। चलो यहाँ तक की बातें क्लियर है। तो देखो दोस्तों हमने क्या किया, इसको 1 0 0 कर दिया, ये 1 0 0 ये भी हो चुका है। अब बारी है इसकी, इसको 1 बनाना है और इन दोनों को हमें 0 बनाना है। कैसे बनाएंगे, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा। अब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाए सोचते हैं। देखो इसको हमें बनाना है दोस्तों 1, कैसे बनेगा, देखो हम यहाँ पे ना, ये कौन सा कलर मैंने ले लिया, R3 में चेंजेस करेंगे। किस में चेंजेस करेंगे दोस्तों, R3 में। और क्या कर सकते हैं, R3 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1/2 से। ऐसा करने से क्या होगा, ये बन जाएगा 1, ठीक है। आ जाओ बनाते हैं। तो R1 और R2 को एज इट इज लिख दो, यानी कि 1 0 और यहाँ पे -1/2, ठीक है। बड़े ध्यान से लिखना है, 0 1 और यहाँ पे 15/6, ठीक है। इसमें चेंजेस कर रहे हैं। तो अगर मैं 0 को 1/3 से डिवाइड करूंगी तो 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 1, ठीक है। 1 क्यों आएगा, क्योंकि 1/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा। फिर उसके बाद लिखा है यहाँ पे A इनवर्स विच इज इक्वल टू R1 R2 को एज इट इज लिख देना, यानी कि 1/2 0 0 फिर -15/6 और यहाँ पे 1 0, ठीक है। देखो अब ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों 15/6, आपको इधर मैं सॉल्व करके बता रही हूँ, ध्यान से समझो। यहाँ पे 15/6, इसे हमें डिवाइड करना है। देखो दोस्तों हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, बस 6 से डिवाइड करना है, 6 नहीं 1/2 से, है ना, 1/2 हमने लिया था, 1/2 से इसको डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो पहली बात ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो 15/6 इंटू 2/1, ठीक है। कटता है तो उसको काट दो, क्या कट रहा है बताओ, देखो 2 1 2 2 3 6 और यहाँ पे 3 1 3 3 5 15, यानी कि क्या आएगा 5 आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों 5 आएगा, ध्यान रखो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों 5, ठीक है। समझे ना आप, कैसे नहीं समझे तो मैं नेक्स्ट पेज पे करके बता देती हूँ ये पूरा, ठीक है। हाँ लेकिन आपको समझ आना चाहिए क्या था, मैं देखती हूँ। देखो 15/6 था, राइट, यहाँ पे लिखती हूँ 15/6, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1/2 से, ठीक है। देखो ये पूरा डिवाइड है, जब मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो 15/6 इंटू क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा। अब कुछ कट रहा है तो काट दो, 2 1 2 2 3 6, फिर 3 से काटो 3 5 15 और नीचे कुछ नहीं बचा है, 5 1 5, यानी कि क्या आएगा यहाँ पर 5 आएगा, इसीलिए मैंने क्या लिखा है इधर 5 लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब क्या करना है, ये जो -1 है इसे हमें डिवाइड करना है दोस्तों 1/2 से। किसे डिवाइड करना है, 1/2 से। तो फिर से वही चीज होगा, -1 इंटू 2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, तो -1 इंटू 2, तो क्या आएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे -2, ठीक है। फिर से वही सेम चीज रहेगा, इसको मैं जरा यहाँ से हटाती हूँ। देखो ये जो 1 आपको दिख रहा है इसे हमें डिवाइड करना है 1/2 से, फिर ये 2 ऊपर जाएगा तो 1 इंटू 2/1 यानी कि 2 आएगा, इधर आ जाएगा बच्चे हमारा +2, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो तो ये काम भी हमने कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ तक की कहानी तो हो चुकी है। अब क्या करना है, देखो इसको और इसको हमें 0 बनाना है, तो सोचो कैसे 0 बन सकता है। रुको यहाँ पे जगह तो कम पड़ेगी ही, है ना, तो हम चलते हैं अगले पेज पे, है ना, अगले पेज पे चलते हैं और इसको लेके चलते हैं साथ में। रुको तुम चलो हमारे साथ, ठीक है, कॉपी पेस्ट, आ जाओ। यही था ना, बताओ अब इसको हम 0 कैसे बनाए। रुको मुझे ना सोचने दो कैसे 0 बन सकता है, मैं बताती हूँ। हाँ क्या कर सकते हैं, इसको 0 बनाने के लिए हमें ना R3 में चेंजेस करना होगा। और R3 में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखो अगर मुझे ना इसको 0 बनाना है तो क्या करना होगा, R3 नहीं R2 में चेंजेस करेंगे ना। हाँ R2 में चेंज करेंगे, तो R2 में हम चेंज कैसे करेंगे, ऐसे कर सकते हैं R2 -15/6 इंटू R3, ठीक है। ये काम तो हम कर सकते हैं बराबर। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये 0 बन जाएगा। तो ये R2 में आपको चेंज करना है। बाकी R1 में आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आ जाओ चेक करते हैं। R1 चेंजेस टू, तो R1 के लिए हम एक काम कर सकते हैं ऐसे, R1 ये माइनस में है ना, तो R1 प्लस 1/2 R3, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ये 0 बन जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको अप्लाई करना है, ठीक है, समझ रहे हो, यस। तो चलो अब ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन हम इसमें जल्दी से अप्लाई करते हैं और फिर ये आंसर निकालते हैं। बस अभी आंसर मिलने वाला है, 2 मिनट और, ठीक है। मुझे पता है ये वीडियो काफी लंबा जा रहा होगा, लेकिन अब क्वेश्चन ही आपके लेंदी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, है ना। और मैं घाई घाई में कुछ बताना नहीं चाहती हूँ, आराम से करो अच्छे से, ठीक। तो चलो आ जाओ, चेंज किस में हो रहा है भाई,
R2 और R1 में, तो R3 को पहले लिख दो 0 0 1, ठीक है। इधर भी आप R3 को एज इट इज लिख दीजिए। आइए इधर R3 क्या है 5 -2 + 2, ठीक है। चलो भाई अब चेंजेस वाला काम हम शुरू करते हैं। पहले R2 का ही कर लेते हैं। R2 - 15/6 R3, तो देखो दोस्तों R2 माइनस, देखो ये तो खैर 0 है, ये भी 0 है, तो ये 0 आ जाएगा। अब इसकी चिंता मत करना, ठीक है, ये 0 आएगा। फिर यहाँ पे देखो ये 1 है और इधर 0 है, तो अगर मैं क्या लिखा है मैंने R2 यानी कि 1 माइनस, फिर यहाँ पे 15/6 लिखती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो R3 क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग में 0, तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा 1 लिख देती हूँ, ठीक है। बाकी मेन ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने इसके लिए ही किया था। तो क्या है R2 हमारा है 15/6, अब इसमें से माइनस करना है 15/6 इंटू R3, तो R3 क्या है इसके करस्पॉन्डिंग में 1, तो 15/6 में से 15/6 को माइनस करेंगे तो भैया यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब यही ट्रांसफॉर्मेशन हम इसमें भी लगा लेते हैं। तो क्या आएगा देखो R2 बोलो इधर क्या है भाई -15/6, इसमें से हमें माइनस करना होगा, किसको माइनस करना होगा 15/6 इंटू R3। तो देखो दोस्तों इसके करस्पॉन्डिंग में R3 क्या है 5 है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5, ठीक है। अब इसको बड़े ध्यान से देखना आप लोग, ऐसे डायरेक्टली कुछ मत करना। देखो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, रुको बताती हूँ। यहाँ पे -15/6 इसको आप ऐसे ही रहने दो, 15 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 5 का कितना होता है भाई 75 होता है, अपॉन में आ गया 6। देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है दोस्तों सेम है, तो ऊपर वाले नंबर्स को दोनों को लेकर के हम सॉल्व कर देंगे आपस में, ठीक है ना। तो क्या होगा देखो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे बराबर, क्योंकि दोनों भी माइनस में है। तो 15 और 75 कितना हो जाएगा भाई 90 हो जाएगा, प्लस की माइनस माइनस। अब इसको काटो, है ना, कटेगा जरूर। देखो किससे कटेगा 3 से, 3 3 = 9 और यहाँ पे 3 2 = 6, ठीक है ना, 3 2 = 6, 3 3 = 9। फिर ये 2 से कटेगा दोस्तों, तो कैसे कटेगा देखो यस, या फिर ये 6 से भी तो कट सकता था, 6 1 = 6, हाँ चलो 2 1 = 2 और 2 5 = 10, यानी कि -15। यहाँ पर क्या आएगा बच्चे पार्टी, यहाँ पे आ जाएगा हमारा -15। समझ रहे हो -15 कैसे आया, क्योंकि माइनस था तो माइनस तो हमें लिखना ही था ठीक है। फिर क्या, फिर देखो R2 यहाँ पे क्या है 1 माइनस क्या आएगा 15/6 और R3 इसके करस्पॉन्डिंग में R3 इज -2, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों -2, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और 15 2 सा कितना होता है भाई 30 होता है, 30/6 हो जाएगा, ठीक है ओके। फिर क्या करें हम, फिर यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, काट दो, 6 1 = 6, 6 5 = 30 और 5 1 मिल करके यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते तो भी वही आंसर आता। देखो 6 6 1 = 6, 6 + 6 36, अपॉन में आ गया 6 और 6 6 = 36, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाता 6, मतलब 6 आया है, आ जाता नहीं, एक्चुअल में 6 ही आया है। और कैसे आया है आपने पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे देखा, 15 2 = 30 माइनस माइनस प्लस, और फिर हमने इसको काटा, 5 1 मिल करके इधर 6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वाला आप देख लो, देखो यहाँ पे 0 माइनस 15/6 इंटू R3 बताओ इसके करस्पॉन्डिंग में क्या है दोस्तों 2 है, देखा। चलो फिर क्या करेंगे, फिर देखो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, यस ठीक है। देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको काटो ना, 2 1 = 2, 2 3 = 6 और यहाँ पे 3 5 = 15, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों -5, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो तो ये तो खैर हमने कर लिया, अब बारी है इसकी। तो R1 में हमें चेंजेस करना है। R1 में कैसे करेंगे, R1 + 1/2 R3। देखो R1 और इधर 0 0 है, यहाँ पे तो 1 आ जाएगा। फिर इधर देखो 0 है और ये R3, तो 0 और ये फिर 0 लेकर के तो खैर 0 ही आएगा। यहाँ पे देखिएगा R1 हमारा क्या है दोस्तों -1/2, फिर +1/2 इंटू R3 क्या है 1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, तो 1/2 - 1/2 मिल करके इधर 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई अब इसमें चेंजेस करना होगा हमें बड़े ध्यान से। देखो R1 हमारा क्या है 1/2, अब इसमें हमें क्या करना है प्लस करना है 1/2 इंटू R3। देखो इसके करस्पॉन्डिंग में R3 क्या है बच्चे आपका 5 है, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा 1/2 प्लस 5 1 = 5, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 5/2। डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार ही लिखना, ऊपर वाले नंबर्स को जोड़ देना, यानी कि 1 + 5 करेंगे 6 आएगा। अब इसको काटते हैं तो 2 1 = 2, 2 3 = 6, यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 3, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट R1, अरे ये पूरा ही कैसे मिट गया, देखो R1 यहाँ पर क्या है दोस्तों 0 है, 0 + 1/2 R3 इसके करस्पॉन्डिंग क्या है -2, ठीक है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल और ये माइनस है, यहाँ पे -1 है, तो -1 इंटू +1, तो क्या आएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे -1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 0 + 1/2 R3 क्या है +2, 2 से 2 कैंसिल, 0 + 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +1, ठीक है।
यस, तो मिल चुका है आप लोगों को आपका इनवर्स। ठीक है, देखो हमने क्या किया, इस वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा पूरा बन चुका है दोस्तों आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है ना। तो अब फाइनली आप ऐसे लिख सकते हो कि ए इनवर्स विच इज इक्वल टू, बताओ क्या मिला है, पूरा लिख दो, 3 -1 + 1 -15, फिर यहाँ पे 6 और यहाँ पे -5, उसके बाद 5 -2 + 2, बस यहाँ पे होती है हमारी कहानी खत्म। ठीक है, यस। तो आप लोग आंसर मिला लीजिएगा अच्छे से। देखो कई बार ना मतलब मैंने देखा है कि टेक्स्ट बुक के पीछे के आंसर्स कभी कभी गलत दिए रह सकते हैं, कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। देखो हमने सारे पता नहीं इसका आंसर क्या है, आप देख लेना आपके टेक्स्ट बुक के पीछे, अगर कभी मैच नहीं करता है तो समझो कि वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है ना, तो बाकी यहाँ पे ये तो हो ही चुका। ठीक है, देखो यस, हमारा जो क्या था, हमारा ये जो एक्सरसाइज था 2.2, ठीक है। देखो हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया, हर एक क्वेश्चन को हमने किया है ना, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा के दिया है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, बाकी और कुछ अगर आपको बताना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और भी आपके मैथमेटिक्स के चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे सारे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो लाइन से पढ़ो, पहले फर्स्ट पार्ट देखो फिर सेकेंड थर्ड, इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। अगर आप ऐसे जाएंगे तो आगे कोई भी आपको डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय एवरीवन।